Hi everyone, welcome to my channel Back to Base. As Xmas is around the corner, so today's video is all about Jesus Christ and Christianity. And आज के वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ क्राफ्ट भी बनाएंगे. So let's start the video. यीशु मसीह और जीसस क्रिस्ट ईसाई धर्म के प्रचारक थे. ईसाई लोग इन्हें ईश्वर का पुत्र मानते थे. इनके द्वारा स्थापित ईसाई धर्म की संख्या आज विश्व में सबसे अधिक है. As of the year 2020, Christianity has approximately 2.5 billion adherents out of total 7.8 billion people. It shows 1/3 of the world's population and is the largest religion in the world. 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के बेथलेहम में 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ था. सो इसी कारण से 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है. यीशु मसीह के पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मरियम था. यीशु ख्रिस्ट का जन्म एक रहस्यमय तरीके से हुआ था. जैसे कि कंस को भविष्यवाणी की गई थी कि देवकी का एक पुत्र उसे मार डालेगा, ठीक वैसे ही इब्रानी संतों को आने वाले मसीह के बारे में भविष्यवाणी प्राप्त हुई थी. ईश्वर ने अपना एक दूत गैब्रियल मेरी के पास भेजे थे एंड ये संदेश दिए थे कि वह एक पुत्र संतान को जन्म देंगे. बच्चे का नाम जीसस होगा और वह ईसा राजा होगा जिसके साम्राज्य का कोई सीमा नहीं होगी. आज एट द टाइम मेरी वाज अनमैरिड, सो शी आस्क्ड गैब्रियल कि ये कैसे संभव होगा. गैब्रियल ने कहा कि एक पवित्र आत्मा उसके पास आएगी और उसे ईश्वर की शक्ति से संपूर्ण बनाएगी. मेरी का जोसेफ नामक युवक से विवाह हुआ. देवदूत ने स्वप्न में जोसेफ को बताया कि जल्दी ही मेरी गर्भवती होगी, सो मेरी का अच्छे से ध्यान रखे, उनको अकेले ना छोड़े. जोसेफ एंड मेरी नाजरत में रहा करते थे. नाजरत आज के इसराइल में है. तब नाजरत रोमन साम्राज्य में था और तत्कालीन रोमन सम्राट अगस्तस ने इस समय जनगणना किए जाने की आज्ञा दी थी. उस समय मेरी गर्भवती थी, पर प्रत्येक व्यक्ति को बेथलेहम जाकर अपना नाम लिखाना जरूरी था. सो जोसेफ और मेरी भी बेथलेहम गए थे. सारी धर्मशालाएं, सार्वजनिक आवास भी पूरी तरह से भरे हुए थे. सो फाइनली जोसेफ और मेरी को एक अस्तबल में जगह मिली और यहीं पर आधी रात के समय जीसस का जन्म हुआ. इन्हें एक चरनी में लेटा गया. वहाँ कुछ गडरिया भेड़ चरा रहे थे. वहाँ एक देवदूत आया और उन लोगों से कहा, इस नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है. ये स्वयं भगवान ईसा है. सो गडरियों ने जाकर ईसा की स्तुति की एंड ईसा को मसीह स्वीकार कर लिया. फिर जोसेफ एंड मेरी ख्रिस्ट के साथ नाजरत लौट आए एंड जोसेफ फिर से बढ़ाई का काम करने लगे. जब यीशु को 30 साल हुआ तो वो तब घर छोड़ दिए, अपना सुसमाचार सुनाना आरंभ किए, आश्चर्य के काम किए एंड अपनी कलीसिया की स्थापना की. संत मत्ती ने लिखा है, यीशु सारे जगहों में घूम घूम कर सभाघरों में उपदेश देते थे, राज्य के सुसमाचार की घोषणा करते और लोगों के बीच हर तरह की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलताओं दूर करते थे. इनकी प्रसिद्धि सारा जगहों में फैल गई. फिर उनके बहुत शत्रु बन गए. जनरली इट हैपेंस कि जब कोई सबके लिए अच्छा करता है तो उनका बहुत शत्रु हो जाते हैं. यीशु के एक शिष्य युदस थे जो उनको शत्रुओं के साथ मिल गए. एक दिन यीशु ने प्रार्थना के लिए जैतून पहाड़ पर गए थे. तभी उनके शिष्य युदस एक भारी भीड़ के साथ वहां पहुंचे और यीशु को पकड़कर पिलातुस के पास ले गए. वहां पूरी रात और दिन भर यीशु निष्ठुर सिपाहियों की इच्छानुसार रहे. उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, इस पर थूका, थप्पड़ भी मारे, कांटे का मुकुट बनाकर सिर पर रखा. अंत में पिलातुस ने उंगलियों को खुश करने के लिए यीशु को क्रूस पर चढ़ाए. अपनी जख्मी कंधों पर भारी क्रस उठाए यीशु ने कलवारी पहाड़ की यात्रा शुरू की. कलवारी पहुंचने पर यीशु के कपड़ों को बड़ी बेरहमी से खींचा गया और क्रॉस पर ठोक दिया गया. पर यीशु ने इनके लिए ये प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता, उन्हें क्षमा कर
क्योंकि इन्हें ज्ञान नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और फिर 3 घंटों की घोर प्राण पीड़ा के पश्चात यीशु मर गए। बाइबल की माने तो अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद यीशु पुनः जीवित हो गए थे। एक महिला ने उसे अपनी कब्र के पास जीवित देखा तथा उस घटना को ईसाई धर्म में ईस्टर डे के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर के 40 दिन बाद इस स्वर्गलोक को चले गए थे। वो मरने के समय जो बोल के गए थे वो आज भी अमर है। पहली बारी, हे पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। एंड सेकंड ये था, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में मिलेगा। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एंड अंतिम में, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ समर्पित करता हूँ। ये कही गई वाणी को मसीह समाज के परमेश्वर के आदेश की तरह मानते हैं। इन वाणियों में कहीं भी दुख या रोष नहीं है। ये जीवन का उद्देश्य है जो अलग अलग बार अलग अलग तरीके से समाज के सामने रखा गया है। So that's all for today. If you like my videos, please subscribe to my channel. Thank you so much.